खुद को जानने के साथ साथ दुनिया के अनेक रहस्य, दुनिया के लोगों के रहस्य की मंजिल तक पाने का सफ़र करेंगे। रास्ता थोड़ा कठिन है, पूर्ववत हम आपको पहले से ही हम आपके मनोयोग को व्यवस्थित कर दें तो आप मानसिक तौर पर तैयार हैं या नहीं, इसकी परीक्षण आप अपने आप में खुद में कर लें। इस यात्रा के लिए हम आपको सौभाग्यशाली कहते हैं और आपके सौभाग्य को धन्यवाद कहते हुए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप यहाँ आए हो, धन्यवाद हम आपको सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आपने सामान्य जीवन से कुछ विशेष जीवन जीने का संकल्प लेना चाहा। हम आपको धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप सन्यासी बाबा के उपासक, पुजारी या सिद्ध बनना चाहते हो। हम आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है, प्रभु को पाने के लिए, दिव्य शक्तियों को पाने के लिए और दिव्य शक्तियों का रहस्य जानने के लिए। हम आपका धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि आप उन करोड़ों लोगों में से जो सोए हुए करोड़ों लोग हैं, जो साधना चेतना इसके लिए दूसरों के पास जाते हैं, भटकते हैं, हम धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि आप स्वयं में पावर हाउस बनने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद भी इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे परंपरा के आचार्य सन्यासी बाबा की दिव्य साधना को पाकर इस भारत भूमि पर सदा सदा के लिए आप सनातन का पताका फहराने का, बिगुल बजाने का संकल्प ले रहे हैं। हम धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि आप अपने अंतर मन की, अपने हृदय की, अपने चित्त की और अपने आप की गति को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए आपने आज का समय निकाला और आपने आज का व्रत किया और आपने आज की जिज्ञासा की और आपने आज की ललायता की। आज आपका हृदय कुछ पाने के लिए बैठा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हम आपको धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि एक ऐसी परंपरा को आप आगे बढ़ाने के लिए बैठ गए हैं, जिस परंपरा के बल पर हमारे सन्यासी बाबा ने पूरे विश्व में सनातन धर्म का पताका फहराया है। हम धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि उन्होंने मानव कल्याण का जो संकल्प लिया, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि पा करके आप भी अब उसी सिद्धि के मार्ग पर बढ़ने के लिए आज बैठ गए हैं। अपने बचे हुए शेष जीवन से पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पुनः सुने, पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पहले खुद की लाइट जलाएंगे, बाद में पड़ोसी का बल्ब ठीक करेंगे। पहले खुद को समझेंगे, बाद में दूसरों को बताएंगे। पहले खुद घटित करेंगे, बाद में दूसरों को समझाएंगे। पहले खुद जागेंगे, बाद में दूसरों को जगाएंगे। पहले खुद बुद्ध बनेंगे, प्रबुद्ध बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, बाद में दूसरों को प्रसिद्ध करेंगे। नाम के लिए, दरबार लगाने के लिए या सिद्धियां पाने के लिए आप साधना में बैठे हैं तो मनोयोग से अभी ही हटा लें, क्योंकि इतना हम वॉल्यूम नहीं खोलने वाले। हम पहले आपको परिपूर्ण करना चाहते, परिपक्व करना चाहते, आपको बहुत व्यवस्थित करना चाहते,
आपको बहुत बेढंग से ढंग में लाना चाहते। आपकी जो जीवन की गति की तार फड़फड़ा रही है उसे हम लय में लाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, मेरी प्रिय आत्माओं और मेरे प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के उपासकों, सन्यासी बाबा के उपासकों, आप अपने अंतर मन में हमारी बातों को तुलना में देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ें कि क्या आप खुद को जानना चाहते हो, क्या आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, क्या आप साधना के लिए समय देना चाहते हो, क्या आप शक्तियों को पाने के लिए ललायत, ललक, जिज्ञासा, तड़पन होगी। एक बात। दूसरी बात, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साधना पाने के कितने दिन बाद हमें सिद्धि मिलेगी। यह अनुभव होगा। हमको तो 12 वर्ष बाद हुआ था और हमने गुरु से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो हमें बताया गया कि तुम्हारी तड़प कमजोर है। हमने पूछा कि कैसे प्राप्त होंगे हमें, तो जो हमें पाना था उसके लिए उन्होंने एक उत्तर दिया था। वो एक हॉल के अंदर की बात है तो तुम्हें बता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे जल से अलग करने पर मछली जल के लिए फड़फड़ाती है, वैसे ही साधक को अपनी सिद्धि पाने के लिए मन ही मन में फड़फड़ाना चाहिए। तो क्या आप इस मनोयोग के लिए तैयार हैं कि आपको खुद को तुलना करनी पड़ेगी? हमें बहुत हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, न हमको आपको सहमति देने की आवश्यकता है। आपको अपने मन को ही सहमति देनी है, क्योंकि आज हम और तुम दो नहीं एक हैं। आज जो हम हैं वो तुम भी हो। आज से जो हम बन गए हैं वो तुम भी कल बन सकते। जो हमने पा लिया है वो तुम भी पा सकते। जो हमने समझ लिया है वो तुम भी समझ सकते हो। जो हमने जान लिया है वो तुम भी जान सकते हो। जो हमने अपने जीवन में अट्टहास, प्रसन्नता, फकीरी उतार ली है वो तुम भी उतार सकते हो। जो हमारे जीवन में विपरीत में भी सब आनंद है, विवाद में भी मौज है, दुश्मनों में भी मित्रता है, वो तुम भी पा सकते हो। तो जो हमने पाया वो तुम पा सकते हो। हम आपके हृदय में वो बीज रोपित करेंगे। अंकुरित वृक्ष फल फूल बनाना तुम्हारे ध्यान तपस्या का काम है। तो तुम्हें मन ही मन में बहुत परिपक्व होना है। एक बार जल का आचमन कर ले, प्रणाम कर ले। दीपक को ऐसी जगह रखें कोई उससे बाधित ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। अलग कर सकते हो, एकांत कोने में भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। एक दो सेवादार मात्र बैठे हैं, उन्हें आप इशारा करके दे सकते हो अगर बाहर देना चाहते हो। पूरे में ऐसा अनुभव प्रतीक हो रहा है मानो सन्यासी बाबा सभी सिद्धों के साथ पधार रहे। अब हम जो मंत्र देंगे वो कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं होगा, मैं आपके मोबाइल पर रिकॉर्ड होगा। मंत्र सबको याद है, जो वाचा है वो बार आपको याद करनी है, उसे 3 बार बोलेंगे। आप भूल जाएं, आप अगल बगल वालों से अपने गुरु भाई से पूछ पाएंगे। अभी बताएं, अपने गुरु भाइयों से पूछ पाएंगे। पेन कागज लेकर के हम पंडित जी को यहाँ छोड़ देंगे। जो याद नहीं कर पाए केवल वो लिख करके लेंगे। मंत्र लेने के बाद कुछ देर तक आप बात नहीं करेंगे, लगभग 3 मिनट तक प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे। इसके बाद सन्यासी बाबा को प्रणाम करने के बाद में आप जो है प्रसाद पाने के लिए बड़े अन्नपूर्णा में जाएंगे। वहाँ 5 काउंटर लगे, प्रसाद पाएंगे।
प्रसाद पाने के बाद में, प्रसाद आज बहुत कम पाएंगे, ज़्यादा नहीं पाएंगे, इतना कम पाएंगे कि 12 बजे रात तक आपको नींद न आए। 12 जिनकी एकादशी को ना करें बहुत अच्छा है, ना करें तो अच्छा है। और प्रसाद पा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों को जिनकी एकादशी नहीं वो पाए, थोड़ा थोड़ा पाना चाहिए। जिनकी एकादशी उन्हें फल पा लेना चाहिए, अच्छा है। मंत्र के बाद का नियम वो थोड़ा पाना पड़ेगा। जिनकी एकादशी नहीं है वो पूरा प्रसाद पाओ, पर थोड़ा कम पाना है। शाम को जब 8 से 9 बजे तब 5-5 लौंग लेना है, फूल लगी अभी यहाँ रखी होंगी आपके पास। और जिन पर नहीं है वो अगल बगल वालों से लेकर के जो लौंग रहेगी वो सन्यासी बाबा का जहाँ स्थान है उसके आसपास आप पीछे के पीछे डालेंगे, जाकर के सो जाएंगे 9 बजे से 12 बजे के बीच में। ये कपड़े अभी आप त्यागेंगे नहीं, यही कपड़े आज आपके रहेंगे 12 बजे रात तक। 12 बजे तक ये नियम चलेगा, इसके बाद में आपका वस्त्र परिवर्तित होगा। और आज ही रात को 12 बजे से आप मंत्र जाप, जिन्हें रात को करना है रात को, दिन को करना है दिन को, शुरू कर पाए। लेकिन जो बिना कैमरे के हम बाचा देने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत पावरफुल चीज है। उसको बहुत सामूहिक नहीं बोलना है और बहुत ज्यादा बोल भी सकते हो, उसमें किसी को पता न चले कि ये किस चीज की है, किसी को ये गोपनीय रहे, पता न लगे कि ये आपकी साधना की गुरु के द्वारा दी। तो वो चीज मोबाइल पर भी रिकॉर्ड नहीं हो, क्योंकि उससे फैलेगी। संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो ध्यानम ध्यानार्थे अक्षतानम समर्पयामि। पुनः ले सन्यासी बाबा का ध्यान कर ले। बस मंत्र ही बोलना है आपको। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। अब छोड़ दें, 4 बार जल छोड़ दें। हाथ से ही पुष्प हो तो ठीक है, नहीं तो हाथ से छोड़ो। पाद्योपाद अर्घम आचमनीयम स्नानियम पुण्याचमनीयम समर्पयामि। इसके बाद में एक बार फिर से जल छोड़े। ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो मणिमालत अस्मिना श्वेता श्वेताक्षोर्मणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाय यामा विक्तारोद्यान भोरूपा पारजन्यः गंगा चयमुना चैव गोदावरी सरस्वती गंगा चयमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। अब तिलक चंदन जो भी आपके पास श्री चंदन हो वह नारियल के ऊपर भी लगा दे। हनुमान जी सन्यासी बाबा के नाम से भी आप लगाओ। ओम श्री खंडम चंदनम दिव्यम घंटाढ्यम सोनोहरम लेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम्। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। अक्षतान फिर से चावल छोड़ दें। अक्षतान पुरुषेष्टा तुम पुनाक्ता सुषुप्ता मया निवेदिता भक्त्या घ्राणः परमेश्वरः अक्षतानं समर्पयामि। पुष्प चढ़ाएं या पुष्प की पंखुड़ी चढ़ाएं। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि मयि प्रभो मया हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्प चढ़ा दें, प्रणाम कर लें। धूप दीप अगर हो तो ठीक है, नहीं तो एक जगह जल रही है वहीं से ध्यान करके कर रहे थे। पुनरावृत्ति करते हैं, डबलिंग कम कर लें। प्रिय साधको, आज हम आप सब मिलकर के अंतर्मुखी यात्रा पर चल रहे हैं, चेतना की यात्रा पर जा रहे हैं।
आज से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। हम उस चेतना को पाने के लिए जा रहे हैं, उस शक्ति को पाने के लिए जा रहे हैं जिसके बल पर हम लोग खुद को तो जाने